इजराइल के नेवातिम शहर में जब हाल ही में भारत के गुजरात राज्य के पूर्व नवानगर रियासत के महाराज दिग्विजय सिंह जडेजा की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो सवाल तो उठता है, अब सवाल उठना लाजमी भी है, आखिर इजराइल में भारत के एक राजा की मूर्ति का अनावरण क्यों? भारत भाग्य विधाता। इसका जवाब कहीं न कहीं इतिहास की मानवीय कहानी में छुपा है। साल 1895 18 सितंबर यानी वो दिन जब जामनगर के राजघरों में एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर द गुड महाराज के नाम से भी पूरी दुनिया में जाना गया। नाम था महाराज दिग्विजय सिंह जडेजा। उनका जीवन सिर्फ राजसी ठाट बाट तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने इंसानियत को अपनी मिसाल, इंसानियत की दुनिया में अलग मिसाल जो सीमाओं और धर्मों से परे था। उनके अंकल थे मशहूर क्रिकेटर रंजीत सिंह, जिनके नाम पर आज भी भारत में सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट खेली जाती है, जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी। रंजीत सिंह ने ही दिग्विजय सिंह को गोद लिया था और आगे चलकर वही नवानगर अब जामनगर के महाराजा बने थे। 1942 में जब एक डरावना समय था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब यूरोप में हिटलर की नाजी सेना की आग जल रही थी, पूरा पोलैंड जल रहा था, शहर मलबे में बदल रहे थे, लाखों यहूदी और पोलिश बच्चे बेघर हो गए थे, भुखमरी थी, लोगों के अंदर डर का माहौल था, डर के साये में लोग जी रहे थे। इन बच्चों का कोई देश अपनाने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि ब्रिटिश भी अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय भारत के द्वार उनके लिए खुल गए। गुजरात के नवानगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा ने वो किया जो शायद किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ जाकर आदेश दिया कि इन शरणार्थी बच्चों को उनके राज्य में जगह दी जाए। उन्होंने अपने निजी धन के बदौलत बालचड़ी के पास एक विशाल कैंप बनवाया, जहां लगभग 1000 पोलिश और यहूदी बच्चों को न सिर्फ आश्रय मिला बल्कि नया जीवन भी मिला। वहीं उन्होंने स्कूल खुलवाए, पोलिश भाषा की किताबें मंगवाई, यहाँ तक कि 7 पोलिश रसोइया भी रखी ताकि बच्चों को अपने घर का स्वाद आता रहे, वो अपने घर को यहीं पर महसूस करते रहे। हर हफ्ते वो बच्चों के पास खुद कैंप में जाते थे, बच्चों से बात करते, उन्हें हौसला देते। वो सिर्फ राजा नहीं रहे बल्कि एक उन बच्चों के लिए पिता भी बन चुके थे जिनका नाम दे दिया गया था बापू साहेब। उनकी पहल से प्रेरित होकर कोल्हापुर के वलीवड़े और पंचनगी जैसे स्थानों पर भी पोलिश शरणार्थी शिविर बनाए गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो विदाई का क्षण आया, तो शायद इतिहास के सबसे भावनात्मक दृश्यों में गिना जाता है। स्टेशन पर खड़े होकर बापू साहब ने उन बच्चों से कहा, जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी दुआओं में रहूँगा। पोलैंड ने महाराज को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर क्रॉस द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा। वार्ता की सड़कों से लेकर स्कूल तक आज भी उनके नाम में सम्मान लिखा हुआ है। पोलैंड के कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो उनकी कहानी इतिहास के अध्याय के रूप में पढ़ाई जाती है। और हाल ही में 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर गए थे तो उन्होंने भी स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारे जाम साहिब की आज भी लोग पोलैंड में डोबरे यानी गुड राजा कहते हैं। उन्होंने भारत को वसुदेव कुटुंबकम के आदर्श को जिया। उन्होंने न सिर्फ बच्चों को आश्रय दिया बल्कि इंसानियत को भी बचाया। आज का सम्मान कल की इंसानियत का प्रतीक है। आज जब इजराइल के नेवातिम शहर में उनकी प्रतिमा पर अंग्रेजी और हिब्रू में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट ही शेल्टर्ड सर्वल पोलिश एंड Jewish children at his own expenses, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए घोषणा पत्र है। यह बताता है कि जब दुनिया में अपने दरवाजे हर तरफ से बंद कर लेती है, तब भारत के एक राजा ने अपने दिल के दरवाजे खोले। जब इंसानियत पर अंधकार छा गया तब उन्होंने करुणा की मशाल जलाई। और आज भी उस रेगिस्तान हवा में खड़ी उनकी प्रतिमा यही कहती है, जब दुनिया में अंधेरा डूब जाए तो इंसानियत की एक छोटी सी लो भी ब्रह्मांड को रोक। तो ये कहानी थी महाराजा रंजीत दिग्विजय सिंह की, और यही कहानी थी कि इजराइल के अंदर लोग सोच गए थे कि आखिर एक भारत के राज्य गुजरात के नवानगर के महाराज, इनका प्रतिमा का अनावरण करना ऐसा क्यों। तो ये महाराज की कहानी थी। उन्होंने जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोगों को आश्रय दिया, पोलिश बच्चों को, ज्यूस बच्चों को, उनके इसी सम्मान में उन्होंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। जो भारतवासी के लिए बेहद गर्व की बात है, हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है
क्योंकि हमारे देश के राजा का दूसरे देश में मूर्ति होना, यहूदी जैसे देश में, यहूदी दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। बाकी आपको उनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम कहानी जानने के लिए पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।